Friend, I am शोभा पेटवाल फ्रॉम श्रीमती LP सवानी विद्या भवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दोहा अष्टक। कबीर, तुलसीदास और रहीम के लिखे हुए दोहे हम पढ़ेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि, निधि का मतलब होता है खजाना। तो दोहे हमारे हिंदी साहित्य का एक अनमोल खजाना है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। व्यवहारिक दृष्टांतों से मतलब एक नज़रिए से, एक सिंपल तरीके से हमको, व्यवहारिक तरीके से, हम सरल तरीके से और सहज रूप से जीवन में लोक व्यवहार कि हमको कैसा व्यवहार करना है, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमको परिचित कराते, सबके बारे में हमको बताते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। तो अब हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा और उन दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है कि हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए उन्होंने जो अपनी धर्म को लेकर, अपनी रूढ़िवादिता को लेकर एक दूसरे से जो मतभेद किए, उसके लिए उनको फटकारा, उनको दोहों के माध्यम से उनको समझाया, उनको डांटा और उनको एक साथ में हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। एक राम भक्त कवि है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले राम शब्द बोला था, इसलिए उनको राम बुला नाम से भी बुलाया जाता था। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं। सबसे पहले कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि कबीरदास जी बोलते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर के बड़े होने से क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर पंछी को छाया नहीं। पर पंछी, जो रास्ते में चलने वाला मुसाफिर है, उसको छाया नहीं दे सकता खजूर का पेड़, और उसके फल भी इतने दूर लगते हैं कि कोई उसको तोड़कर नहीं खा सकता। तो कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या फ़ायदा, ना वो मुसाफिर को छाया देता है और ना ही फल देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए कबीरा, थोता दे उड़ाए। कबीरदास जी बोलते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, जैसे सूप सुभाए, सूप जैसा स्वभाव, सूप अनाज फटकने का एक साधन होता है, जिसकी हेल्प से अनाज में से छिलके, उसका जो छिलके होते हैं उसको अलग उड़ा दिया जाता है।
सार सार को गही रहे, सार सार उसमें से अच्छा अच्छा, जैसे वो अनाज को, जैसे गेहूं में से सिर्फ दाना दाने को रखेगा और उसके छिलके और उसमें से जो कचरा उसको उड़ा देगा, थोता मतलब उसमें से कचरा उड़ा देगा। इसी प्रकार से कि सज्जन पुरुष का स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए, सूप की तरह उसका स्वभाव होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को अच्छी बातों को ग्रहण कर कर बेकार की बातों को छोड़ देना चाहिए। जी का एक और दोहा समझेंगे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, जैसे मक्खी लालच करते हुए गुड़ को खाने के लिए उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसके जो पंख है वो गुड़ पर ही चिपक जाते हैं। हाथ मले सिर धुने, फिर वो चाहे जितना भी हाथ मले या अपना सर पटके, लालच बुरी बलाए, पर लालच बुरी बलाए उसमें से नहीं निकल सकती है। कि मक्खी गुड़ को खाने को उस पर बैठती है, उसमें फंस जाती है, फिर उसके पंख गुड़ में चिपक जाते, फिर कितना भी पछताए, कितना भी हाथ मलती रहे, पर उससे छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कहा है कबीरदास जी ने कि लालच बुरी बला है। मक्खी का एग्जाम्पल देते हुए कबीरदास जी ने हमको समझाया है। कबीरदास जी के दोहे समझने के बाद अब हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के संसार में, इस दुनिया में लोग होते हैं। सबसे हिलमिल चालिए, पर हमको सबके साथ में हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी नाव का संजोग है, जैसे इतनी बड़ी नदी में नाव अपना बैलेंस बनाते हुए उसमें से पार हो जाती है, उसी प्रकार से कि नदी उस नाव को अपने अंदर संभालती है। तो जैसे इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पर उनके साथ में हमको हिल मिल कर कैसे रहना चाहिए, जैसे नदी में नाव अपने आप को संभालती हुई इस नदी को पार कर लेती है। फिर तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए। तुलसी हाय गरीब की, तुलसीदास जी बोलते कि गरीब की हाय, गरीब की जो बद्दुआ है कबू ना खाली जाए, वो कभी भी खाली नहीं जाती है। मुए ढोर के चाम से, ढोर मतलब मरे हुए जानवर की होती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। कि गरीब की बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। जिस प्रकार मरा हुआ जानवर का चमड़ा, मरे हुए जानवर के चमड़े से धोखनी बनती है, धोखनी की सहायता से लोहे को भी राख बना दिया जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे खराब हो सकती है। जब एक मरे हुए जानवर की चमड़ी से धोखनी बनकर वो लोहे को राख कर देती है, तो गरीब जो जीवित व्यक्ति है उसकी हाय, उसकी बद्दुआ तो कभी भी खाली नहीं जा सकती है। तो तुलसीदास जी बोलते कि कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए। अब कबीरदास जी और तुलसीदास जी के दोहे पढ़ने के बाद में हम रहीमदास जी के जो दोहे समझेंगे। सबसे पहले, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े
गांठ पड़ जाए रहीमन, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी प्रेम का धागा चटका करके एकदम से नहीं तोड़ देना चाहिए, टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार जब धागा टूट जाता है तो फिर वो नहीं जुड़ता है, और यदि हम उसको जोड़ते भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कि जब हम अपने व्यवहार को किसी के साथ में बुरा बर्ताव करें या किसी के साथ में कुछ करें तो जो हमारा प्रेम का बंधन है वो टूट जाएगा, और हम उसको फिर से जोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। मतलब उसमें जो हमने बुरा बर्ताव किया वो सामने वाला व्यक्ति नहीं भूल पाएगा। रहीमदास जी का एक और दोहा देखते हैं। थरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहै न पानी, रह कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजानी रहीमन, संपत्ति सच ही सुजानी। तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर मतलब पेड़, फल नहीं खाता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है। सरवर पिहे न पानी, और सरोवर तालाब या लेक खुद अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों के काम के लिए ही, दूसरों का भला करने के लिए ही, संपत्ति सच्ची सुजानी, सुजानी मतलब सज्जन लोग अपनी संपत्ति को संभालते हैं ताकि वो उससे दूसरों का भला कर सकें। तो रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमको समझाते हैं कि पेड़ जब खुद अपना फल नहीं खाता है, सरोवर भी अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी प्रकार से अच्छे लोग अपना धन दूसरों की मदद करने के लिए इकट्ठा करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमन, कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी बोलते हैं कि कभी बड़े को देखकर छोटी चीज़ को नहीं फेंक देना चाहिए, कि कभी बड़े को देखकर हमें बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटों को नहीं छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से कि बड़ी चीज़ को देखकर हमको छोटी चीज़ को नहीं फेंक देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। कि यदि हमको कुछ कपड़ा सिलना है तो हम उसको सुई से ही सिल सकते हैं, तलवार से नहीं। यदि हम तलवार से सिलने लगेंगे तो और हमारा कपड़ा फट जाएगा। इसी प्रकार से कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर या बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा या उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा बड़े लोगों ही काम नहीं आते, कभी हमको छोटे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती।